रॉकी भाई के साम्राज्य केजीएफ का कहानी तो आप सबको पता है। उसमें वो वहां से बहुत सारा सोना निकालते हैं। तो जिस किसी को नहीं पता बता दे, ये कोलार गोल्ड फील्ड रियल में है और अभी जस्ट 2001 में इसे बंद किया है, सिर्फ 23 साल पहले। नहीं तो उससे पहले तक वहां पर माइनिंग कर रहे थे। अब केजीएफ में जैसे दिखाया गया है कोलार गोल्ड फील्ड सूर्यवर्धन को मिलता है, वो सच नहीं है। असल में वो केजीएफ कैसे मिला था और उस केजीएफ की वजह से कितना लोगों की जान गया था, वहां से अंग्रेज लोग सोना निकालना कैसे स्टार्ट किया था, उन्हीं सारी चीजों को दिखाने के लिए ये मूवी बनी है तंगलान। मतलब ऐसे जैसे मानो ये केजीएफ की ओरिजिन हो। हाँ, पर मूवी बना रहे हैं तो इसमें ड्रामा माल मसाला भी मिलाया गया है, लेकिन मेन पॉइंट तो इसका वही होगा, केजीएफ मिलना और वहां से सोना निकालना। ठीक है, अब ये मूवी किसके ऊपर बन रही है पता चल गया हो तो चलो अब ये ट्रेलर का ब्रेकडाउन करके इसका कहानी क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट शॉट में हमें देखने मिल रहा है किसी एक ट्राइब को जो कि शायद मीटिंग कर रहे हैं और इनके चारों तरफ हमें सोना भी दिख रहा है। मतलब ये लोग इस जगह का प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये लोग जानवरों की चमड़े और पत्ते पहने हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत पहले का सीन होगा, हमारे यहाँ अंग्रेजों के आने से भी पहले का सीन। ठीक है, इसके बाद एक वॉर सीन दिखता है जहाँ ये ट्राइब्स किसी राजा महाराजा के आर्मी से फाइट कर रहे हैं। क्योंकि ये सब आप भी शायद समझ गए होंगे, वो लोग यहाँ इस सोना के लिए आए होंगे तो ये ट्राइब्स उसका रक्षा कर रहे होंगे। फिर आगे की शॉट में हमें हीरो अपना ही फैमिली के ऊपर अटैक करते हुए दिखता है, जिसका की कारण क्या है हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट सीन में इस गांव में एक अंग्रेज दिख रहा है जो कि गांव वालों के उपकार करने के लिए आया हुआ है बोल रहे हैं। मतलब वो इन गांव के सारे लोगों को काम देने की प्रॉमिस कर रहा होगा, अगर वो जो ढूंढ रहा है उसे मिल जाए तो वो अंग्रेज इस गांव से कुछ लोगों को लेके एक सफर में निकल पड़ता है जहां वो नदी, पहाड़, जंगल पार करने के बाद फाइनली वो जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह की उन तलाश थी। और यहाँ सेतुपति के कैरेक्टर बोल रहा है यहाँ सोना है यहीं खोदो। इसका मतलब वो अंग्रेज को सोने की तलाश था जो उसे मिल चुका है, पर यहाँ सोने की आस लेकर खोदना शुरू करते ही कुछ तो अजीब होता है जिसके वजह से ये सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। और आगे की शॉट में हम वहाँ एक मूर्ति को भी देख सकते हैं। वैसे यहाँ क्या हुआ होगा ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से वापस अपना गाँव लौटने के बाद से ही विक्रम के कैरेक्टर ऐसे बर्ताव करने लगता है और शायद उसके बाद से ही वो अपना फैमिली को भी मारने की कोशिश करेगा और गांव वालों को बोलेगा कि वहाँ कोई भूत पिशाच है। लेकिन आगे की शॉट में वही विक्रम के कैरेक्टर हमारे सिवाय ये काम और कोई कर नहीं सकता वाला डायलॉग बोलते हुए भी दिख रहा है। इसका मतलब अंग्रेजों की कॉस्ट्यूम वाली लालच उस पर हावी हो चुका है, इसीलिए ये अपने गाँव के सारे लोगों को वहाँ पर काम करने जाने के लिए भी मना लेता है। और आगे की सीन में हम देख सकते हैं ये लोग वहाँ जाकर काम भी कर रहे हैं और इन्हें सोना भी मिल चुका है। पर जैसा कि पहले विक्रम के कैरेक्टर ने महसूस किया था वैसा ही वहाँ कुछ अजीबोगरीब हादसा होना स्टार्ट हो जाता है। लोग काम करते हुए गिर रहे हैं, बैल अटैक कर रहा है, सांप निकल रहा है, रातों को इन लोगों का टेंट जल रहा है, ऐसे और भी बहुत से कांड हो रहा है जिसे देखकर पता नहीं चलता कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन फिर जब ये ब्लैक पैंथर की एंट्री होता है तो भाई समझ में आने लगता है कि ये सब किसका काम है। हाँ, इस ट्रेलर का स्टार्टिंग में हमें एक ट्राइब्स को दिखाया गया था ना भाई, एक मीटिंग करते हुए, तो वहां देखना पीछे से एक ब्लैक पैंथर भी आ रहा था, जिस ब्लैक पैंथर को देख कर की उनमें से कोई डर भी नहीं रहा था। इसका मतलब वो ब्लैक पैंथर उन्हीं का था और वो भी उस सोने की तभी से प्रोटेक्ट करते आ रहा था। और जब उस राजा महाराजाओं के बाद ये लोग भी उस सोने को हासिल करने के लिए आ चुके हैं तो इस ब्लैक पैंथर के साथ वो ट्राइब्स भी सोने की प्रोटेक्ट करने के लिए वापस आ चुके हैं। हाँ, ये महिला के साथ बाकी जितने लोग भी इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो लोग उसी ट्राइब से है जिन्हें हम ट्रेलर का स्टार्टिंग में देखे थे। ठीक है, अब इतना देखने के बाद इसका कहानी हमें थोड़ा आसान लग रहा है ना, कि एक अंग्रेज आएगा, फिर वो गांव वालों के मदद से सोना ढूंढेगा और सोना मिल जाने के बाद जब वो महिला की गैंग अटैक करेंगे तो इनका टीम उन लोगों का सामना करेगा। पर नहीं भाई, इसका कहानी इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि विक्रम के कैरेक्टर को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इनका इसमें एक नहीं दो लुक दिख रहा है, एक थोड़ा यंग लुक और एक थोड़ा ओल्ड लुक। अब ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहानी के साथ विक्रम के कैरेक्टर को भी यंग से ओल्ड होते हुए दिखा देंगे। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो ये भी गलत है,
है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग साल से एक नहीं बल्कि इनका कैरेक्टर ही अलग अलग है। या बोले विक्रम इसमें हमें डबल रोल में दिखने वाले है। क्योंकि पहला कैरेक्टर को देखो जो उस सोने वाली जगह या कहीं केजीएफ को ढूंढा और स्टार्टिंग से एंड तक अंग्रेजों के साथ रहा, उसका सर पर हमें एक चोट की निशान दिख रहा है जो कि सेकंड कैरेक्टर के सर पर नहीं है। अगर ये वो पहला वाला कैरेक्टर होता तो एज हो जाने के बाद, बुढ़ा हो जाने के बाद भी वो निशान तो नहीं जाता ना भाई। इसके सर पर अब वो निशान क्यों नहीं दिख रहा। नेक्स्ट पहला कैरेक्टर के बॉडी को देखो जो केजीएफ को ढूंढा था, उसके हाथ पर कोई टैटू नहीं है लेकिन कंधे पर एक बिच्छू की टैटू दिख रहा है। और एज वाला कैरेक्टर के कंधे में नहीं, सिर्फ दोनों हाथों में ही टैटू है। फिर पहला कैरेक्टर अपने पास हमेशा एक चाकू रखता है लेकिन दूसरा कैरेक्टर के पास एक कोड़ा दिख रहा है। पहला कैरेक्टर के हाथ में हमेशा एक कड़ा दिखता है लेकिन सेकंड कैरेक्टर के हाथ में कोई कड़ा नहीं दिखता। और आखिर में आप इन दोनों की नथुनी भी देख लो, सेम नहीं है। मतलब कंफर्म ये दोनों दो अलग अलग कैरेक्टर है, एक नहीं। चलो इतना नोटिस करने के बाद हमने सोचा ये पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट भी तो हो सकता है, क्योंकि सेकंड वाला विक्रम के कैरेक्टर को देखो, वो पहले राजाओं की सेना को मार रहा था और फिर बाद में वो राजा के साथ मिलकर ही काम करने लगा। लेकिन पहला वाला विक्रम सीधा अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनके वाली टाइम में राजा नहीं, इनके साथ जमींदार दिख रहे हैं। मतलब थोड़ा मॉडर्न टाइम आ चुका है और जहाँ वो मूर्ति मिला वहाँ ये लोग माइनिंग भी स्टार्ट कर दिए है। लेकिन उन लोगों का सीन देखो, उन्हें वो मूर्ति वाली जगह तो मिल गई लेकिन माइनिंग करने से पहले ही उनके ऊपर अटैक हो गई, तो शायद उनका चैप्टर वहाँ ही खत्म हो गया होगा। ऐसे देखा जाए तो हाँ, पहले एक राजा था जो इस सोने को हासिल करना चाहता था, उसके पास भी विक्रम के जैसा एक कैरेक्टर था पर वो असफल रहे। फिर उसके सालों बाद ये अंग्रेज आए और विक्रम के कैरेक्टर को पकड़ के, उस जमींदार के कैरेक्टर को पकड़ के कोशिश किए तो इन्हें सोना मिल गया, ये सफल हो गए। पर बाद में इनके ऊपर भी अटैक हुआ, ऐसा हम समझ सकते हैं। और विक्रम का कैरेक्टर को भी अलग अलग टाइमलाइन का या कहीं उसका पुनर्जन्म हुआ कह सकते हैं। ऐसा हम सोच ही रहे थे कि भाई देखा इतने में भी ट्विस्ट खत्म नहीं हो रहा। इसमें मालविका मोहनन के आरती नाम से एक कैरेक्टर है जिसे कि एक मायावी औरत भी बताया जा रहा है। ये भी वही ट्राइब से है जो सदियों से इस सोने की रक्षा करते आ रहे हैं। तो अब ये महिला विक्रम के दोनों कैरेक्टर के साथ फाइट करते हुए दिख रही है, पहला वाला विक्रम के कैरेक्टर के साथ भी और दूसरा वाला विक्रम के कैरेक्टर के साथ भी। अब बताओ वो पुनर्जन्म वाला थ्योरी का क्या होगा? क्या ये महिला अमर है? नहीं ना। फिर वो दोनों टाइम में कैसे हो सकती है? इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। हो सकता है वो कोई और महिला हो या हो सकता है वो महिला की भी पुनर्जन्म हुई हो, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि विक्रम के डबल रोल इसमें हमें देखने मिलेगा और इसका कहानी केजीएफ के सोने के इर्द गिर्द ही घूमते रहेगा। बाकी स्टोरी स्ट्रेट कोई समझ सके ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया है भाई। विक्रम के डबल रोल के साथ अंग्रेज, राजा, जमींदार और वो महिला गैंग को दिखा के काफी कंफ्यूज कर दिया है कि स्टोरी का टाइमलाइन एक होगा या अनेक। फिर भी जितना हमें पता चला हमने बता दिया। विक्रम के पहला कैरेक्टर की कहानी तो समझ में आता है, वो कैसे क्या क्या करेगा, पर जब हम दूसरा कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ने लगता है। वैसे वो महिला की कैरेक्टर भी कहीं कम नहीं है। खैर भाई वो बोल रहे थे ना केजीएफ में आज भी बहुत से जहरीले जीव जंतु, बिच्छू वगैरह दिखते रहते हैं, तो उसका रेफरेंस भी हम यहाँ देख सकते हैं। जहाँ सोना निकल रहा है वहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तो भाई यहाँ ऐसे ही कुछ कहानी के साथ केजीएफ को कैसे ढूंढा गया था और वहाँ से कैसे सोना निकलना स्टार्ट किया था वो सब इसमें हमें दिखाया जाएगा। इसमें से ज्यादातर स्टोरी तो ट्रू इवेंट से ही इंस्पायर्ड होगा, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए एक मूवी बन रही है तो क्रिएटिव लिबर्टी का सहारा लेके कुछ माल मसाला ड्रामा तो भाई जरूर मिलाया जाएगा। भाई इसका टीजर तो बस ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन इसका ट्रेलर तो देखो भाई एकदम आग लगा दिया। कुछ शॉट्स को छोड़ दे तो VFX CGI भी बढ़िया लग रहा है भाई, टीजर के मुकाबले तो बहुत बढ़िया लग रहा है और हमें लगता है मूवी आने तक मेकर्स इसे और भी बेहतर बना लेंगे। बाकी स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है ही, तो अब बस वेट करते हैं इसका रिलीज डेट की। आशा किए थे मेकर्स ट्रेलर में ही रिलीज डेट अनाउंस कर देंगे, लेकिन ट्रेलर में भी वो नहीं बताए। खैर कोई नहीं, वो भी बहुत जल्द मिल जाएगा। अब आप बताओ आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और क्या आप भी इस मूवी के लिए इंटरेस्टेड हो? इसे लेकर जो कुछ भी आपका विचार है हमें कमेंट करके बताओ। तो भाई बस अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।